Welcome to Frank Disciple. This is Devu sir before you right now. आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस। और अभी के हालात से अभी के बाद एग्जामिनेशन तक आपको 15-15, 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्टेड दिए जाएंगे क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन इतने ही जितना कलेक्शन बनेंगे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपके कॉपी पर, वो सारे कलेक्शन के 20 से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 15-15 तक अगर हम जमा करते हैं कॉपी पे, 15 से 20 तक की संख्या में 15 to 20, तो वो आपके बहुत काम में आएंगे। लेकिन उसके याद करने के तरीके होते हैं। जिसके भी आप आंसर लिख लो, आंसर आपका सही भी हो गया तो उस मैटर पे डिस्कस करो, चाहे क्लास में या फिर अपने दोस्तों से। जब तक डिस्कस नहीं करोगे वो सेम क्वेश्चन परीक्षा में आएगा और आप कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि आपके ऑप्शन ABCD में मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से है, एजुकेशन इज द बेस ऑफ द नेशन। शिक्षा राष्ट्र का क्या है? फर्स्ट नीड, पहली जरूरत, फर्स्ट चांस, पहला मौका, प्राइम फैक्टर, प्राथमिक तत्व, या फिर प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्राथमिक अस्त्र, औजार। प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, सही बात है। ऑब्वियसली हम लोग सब पढ़ चुके हैं प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, हिंदी बोलो। हाँ, प्राथमिक औजार भी बोल सकते हो, अस्त्र भी बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है औजार, अस्त्र, कुछ भी। तो इस पर डिस्कस क्या कर सकते हैं, ये किस चैप्टर से लिया गया? बिल्कुल नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का नहीं है। भारत इज माई होम। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे ज्यादा जोर दिया है शिक्षा पर। उन्होंने पहला बात कहा कि कोई भी देश अगर शिक्षित रहता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, जो देश शिक्षित नहीं रहता वो स्ट्रांग नहीं बन पाता। इसलिए पहला औजार देश को बताया, फर्स्ट प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्राथमिक अस्त्र बताया, हाँ, शिक्षा को। ये डिस्कशन जरूरी है। ये डिस्कशन होगा किस चैप्टर का है, उसके राइटर कौन है और उन्होंने क्या कहने की कोशिश की, तो ऑटोमेटिक ये क्लास में याद हो जाएगा। ये डिस्कशन आप दोस्तों के साथ करते हो, याद हो जाएगा। नंबर 2 पे आप चलते हैं। बिफोर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर हुसैन इज द गवर्नर। डॉक्टर हुसैन राज्यपाल थे। गवर्नर किसे बोलते हैं? बिल्कुल, राज्यपाल थे। कहाँ के? बिहार के। वी नो वेरी वेल। और ये आपके चैप्टर के डॉक्टर जाकिर हुसैन के भारत इज माई होम से लिया गया। उसमें डॉक्टर हुसैन का जो परिचय है, लेखक परिचय होता है ना, उसमें दिया गया है कि ये राष्ट्रपति बनने के पहले बिहार के गवर्नर थे, बिहार के राज्यपाल। यस, पास किया। बिहार के राज्यपाल मतलब ये ना। डॉक्टर हुसैन वॉच। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आइडिया। ये हुआ ना? यस, इसका मतलब ये आपका आंसर हुआ बिहार। 2 आंसर क्लियर, ये दोनों कभी नहीं भूलेंगे। तीसरा पे आइए, बेंजीज पासबुक कंटेंट। बेंजी के पासबुक में था। कंटेंट माना रखना, उसका पास्ट टेंस हुआ कंटेंट। कितना पाउंड? पाउंड 230 पाउंड। वेरी गुड आंसर, राइट आंसर। पाउंड कहाँ का करेंसी है? कहाँ का मतलब? इंग्लैंड का है। वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन को अलट पलट करके दे सकता है। बेंजी को पासबुक किसने दिया?
उसके पिता जॉनसन ने। और कब दिया, उस समय उसकी उम्र क्या हो रही है? यस, ये भी ऑप्शन में आ सकता है कि बेंजी ने पासबुक, जॉनसन ने बेंजी को पासबुक दिया जब उसकी उम्र 14 बरस थी, 14 ईयर्स ओल्ड, 21 ईयर्स ओल्ड, 32 ईयर्स ओल्ड, 40 ईयर्स ओल्ड। आपको याद रखना पड़ेगा 21 ईयर्स ओल्ड। और उसके पासबुक में कितना पाउंड था? 230 पाउंड। क्लियर? ये किस चैप्टर से है? द आर्टिस्ट चैप्टर से। द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? ओ, द अर्थ से। द अर्थ के राइटर कौन है? H.E. बेट्स ना जी, भूल गया। पहला चीज तो आपको मिला था होमवर्क्स के तौर पे छुट्टी में, पूजा हॉलीडे में, सारे चैप्टर के नाम और उसके राइटर के। आइए अगला क्वेश्चन पे, ये पहले कंप्लीट कीजिए। आप जब अगले दिन आएंगे, जिस आपका जो एग्जाम चल रहा है वो खत्म होगा, उसके बाद पहला कुछ चीज हम यही करेंगे, सबसे पूछेंगे। पहले ठीक से रख के बैठो। क्वेश्चन नंबर 4, सेबी गॉट 5 इंचेस लॉन्ग गार्ड। सेबी ने 5 इंच लंबा कद्दू पाया एट कहा? ओल्ड वुमेन्स स्टॉल। वेरी गुड, राइट आंसर। लेकिन कंफ्यूजिंग, जो थोड़ा कम पढ़ा होगा या ध्यान नहीं दिया होगा क्लास में, डिस्कस नहीं किया होगा, कंफ्यूजिंग आंसर भी रहेगा। ओल्ड मेन्स स्टॉल, ओल्ड वुमेन्स स्टॉल, तो आपको कंफ्यूज करेगा ना। ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूजिंग आंसर रहता है, जो प्रॉपर जानेगा वही आंसर दे के आएगा। किस चैप्टर का हुआ? द आर्टिस्ट चैप्टर का। राइट नाउ राइटर सीगान आया। राइट, तो बेंजी कहां का लड़का था? जापानीज बॉय। वेरी गुड। ये छोटा भी डिस्कशन होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे छोटा भी डिस्कशन करना है, लेकिन डिस्कस करना। लास्ट क्वेश्चन पे आइए। इन गुजरात, गुजरात में सिविलाइजेशन मीन्स, सिविलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? गुड फूड, अच्छा भोजन, गुड लिविंग, अच्छा रहन सहन, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, गुड फेस्टिवल, अच्छा त्योहार, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। राइट आंसर। इसका मतलब गुजरात में कहा जाता है कि यदि आपके आचरण अच्छे हैं, आचरण मतलब व्यवहार, आचरण मतलब तो आप सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं। सभ्यता का वहां अर्थ ही होता है अच्छा आचरण। जैसे जर्मनी में, ध्यान दीजिए, भूत का, घोस्ट का पर्यायवाची होता है फियर। फियर माना डर, और वहां घोस्ट माना भी डर। बात समझ में आया? हम लोग के यहाँ भूत मतलब कोई ऐसा करके आ रहा है, उजला पहना हुआ है, उड़ भी सकता है। तो ऐसा नहीं है। गुजरात में आपका व्यवहार अच्छा है, आप सिविलाइज्ड हैं। आपके व्यवहार खराब है, आप सिविलाइज्ड नहीं है। तो उसका अर्थ हुआ अच्छा आचरण। तो ये 5 में जो अभी हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस लगभग आपके आंसर जाने हुए। Am I right or wrong? हम ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन पर डिस्कस कीजिए। कहां से लिया गया ये चैप्टर? कहां से, किस चैप्टर का? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और उसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक सबसे बड़ा डायलॉग क्या दिया? माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यही ना, मन एक बेचैन पक्षी है, यह जितना पाता है उतना चाहता है। क्लियर? अब देखो, एक क्वेश्चन पे डिस्कस किए तो कितने क्वेश्चंस हमारे क्लियर हुए? दैट्स व्हाई डिस्कशन इज नेसेसरी। Either it is with your teacher in the class or it is with your friends in your class, in your living room, lodge room, you can say. But discussion is necessary. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दुनिया, अभी जमाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चल रहा है, चाहे आप कंपटीशन में बैठो या फिर क्लास वाले एग्जाम में बैठो। तो जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, नॉलेज भी बढ़ता है। 5 का 5 आप लाइफ में नहीं भूलोगे।
क्लियर हुआ ना? यस। आइए अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, यह पोएट्री से प्रश्न है आपके, ध्यान दीजिए। द सन हैज नो डैश एंड डैश, सूरज के पास डैश एंड डैश नहीं है। ऑब्वियसली ऑप्शन देखो कितना खतरनाक दिया। हीट एंड लाइट, नीट एंड क्लीन नहीं है। सेंस एंड डिजायर, चाहत और भावनाएं, O2 एंड H2O। खतरनाक है। आपका आंसर क्या हुआ? सेंस एंड डिजायर। ऑब्वियसली ये तो आप कभी नहीं बोल। सेंस माने क्या होता है? भावना। डिजायर माने क्या होता है? चाहत। किस चैप्टर से है? स्वीटेस्ट क्लब आई डिड नॉट गो। हाँ, राइटर कौन है? जॉन डॉन। ये तो याद होना ही चाहिए। इसमें प्रेमी कहीं जा रहा है, लंबी यात्रा पर है, प्रेमिका चाह रही है कि वह यात्रा पर ना जाए, इसलिए उसे साबित कर, प्रेमिका को लग रहा है कि वापस नहीं आएगा, इसलिए प्रेमी प्रेमिका को समझा रहा है कि सूर्य रोज जाता है, रोज वापस आ जाता है, जबकि उसके पास सेंस नहीं है, भावना नहीं है। इसका मतलब उसके पास किसी का प्यार नहीं है। प्यार एक भावना है, मेरे पास है। उसके पास डिजायर नहीं है, किसी की चाहत नहीं है, वो किसी को चाहता नहीं है, लेकिन मेरे पास चाहत है तुम्हारी। तो जब सूर्य रोज जाके वापस आ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं? इसी में उसने कहा द सन हैज नो सेंस नॉर डिजायर, सूरज के पास भावना और चाहत नहीं। क्लियर? दूसरा देखिए, हु डजंट सिंग, कौन नहीं गाता है, ऑन द लीफलेस ट्री, पत्ती विहीन पेड़ पर। नाइटिंगेल ना? वेरी गुड, राइट आंसर नाइटिंगेल। और वहां सारे गाने वाली चिड़िया का नाम कक्कू, कोयल भी गाती, सिंगर गायक तो गाता ही, रॉबिन, रॉबिन पक्षी भी है, गाने वाली चिड़िया। नाइटिंगेल मतलब बुलबुल, ये भी गाने वाली चिड़िया है। ओ माय गॉड! किस चैप्टर का? हाँ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। राइटर का नाम W.H. ऑर्डन। वो कहना चाहते हैं कि जब एक पेड़ बूढ़ा हो जाता है, उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती है, तो बुलबुल वहां पर पहले भी आती थी, अब भी आती है। पहले गाती थी, अब नहीं गाती है, क्योंकि पेड़ में पत्ते फल फूल हरे भरे नहीं है। उसी तरह वही स्थिति इंसान का होता है। जब इंसान बुढ़ा हो जाता है, लोग उसके पास आते जरूर हैं, बातें नहीं करते, उनको खुश करने के लिए गाते बजाते नहीं है, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया, लोग समझने लगे अब उसके काम का आदमी नहीं। क्लियर? तीसरा प्रश्न, हु इज द पीपल्स पोएट, जनता के कवि कौन है? वाल्ट व्हिटमन। वेरी गुड। कौन चैप्टर का? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। राइट। और राइटर कौन हुए? वाल्ट व्हिटमन। तो ये क्वेश्चन याद कैसे रहेगा? वाल्ट व्हिटमन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जनता की भलाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इंसान और इंसान के बीच कोई अंतर नहीं है, न जाति का भेदभाव है, न धर्म का भेदभाव है, न पंथ का भेदभाव है। ये सब के सब बनावटी चीजें हैं, हमें आपस में बांटने के लिए। तो उन्होंने जो कुछ लिखा जनता की भलाई के लिए लिखा, इसीलिए उनको क्या बोला गया? पीपल्स पोएट, जनता के कवि। हाँ, लोक कवि भी बोल सकते। उसी का दूसरा हिंदी में शब्द है लोक। 4 नंबर पे आइए, फार्मर्स आर ऑलवेज सीन, किसान हमेशा देखे जाते हैं, ऑन द, कहा? ऑन द स्क्वायर, चबूतरा पर, ऑन द रोड, सड़क पर, ऑन द फील्ड, खेत में, ग्रेनरी, फ्लोर। ग्रेन माने होता है अनाज, ग्रेन माने क्या हुआ? अनाज। और फ्लोर माने फर्श, वह फर्श जिस पर अनाज रखे जाते हैं, अर्थात खलिहान। ये ना बोलते हो? किस चैप्टर का है? टू ऑटम। राइटर जॉन किट्स। जॉन किट्स को कौन सा कवि बोला गया? रोमांटिक पोएट। ध्यान देने वाली बात है
कि ऑटम सीजन मतलब शरद ऋतु फसल की कटाई का ऋतु होता है। चंपानगर आपका ध्यान मेरे बात पे नहीं है, आप दूसरी दुनिया में रहिएगा, फिर पूछ देंगे, परीक्षा में आएगा नहीं बता पाइएगा। कृपया यहां बैठे हैं 40 मिनट के लिए, ध्यान दीजिए। क्या बता रहे थे? जॉन कीट्स ने कहा कि ऑटम सीजन में, शरद ऋतु में फसल की कटाई का ऋतु है। फसल कट के घर पे आता है। इसमें जो किसान फैमिली से हो गए अच्छी तरह जानते हो, फसल जब खेत से कट के आता है कहाँ रखाता है? खलिहान पे ना। और उस घर के जो मुखिया होते हैं बस वही बैठे रहते हैं, क्योंकि वह जो फसल कट के आया उसके साल भर का मेहनताना होता है। उनको लगता है कहीं कोई लेके नहीं चला जाए, कहीं कोई जानवर इसको डिस्ट्रॉय बर्बाद न कर दे। इसलिए किसानों को प्रायः कहाँ देखा जाता है? ग्रेनरी फ्लोर पर। इसको आप खलिहान बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वेरी गुड। एक बार फिर राइटर का नाम बता दे, चैप्टर का नाम, टू ऑटम, राइट ना। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। पावर ऑफ लेविटेशन मीन्स, पावर ऑफ लेविटेशन का अर्थ क्या होता है? द पावर ऑफ लाफिंग, हंसने की शक्ति, पावर ऑफ लूजिंग, खोने की शक्ति, हारने की शक्ति, जॉकिंग, मजाक करने की शक्ति, जंपिंग। किस चैप्टर का? यस एलियट ना। माँ का बेटी क्या चीज का नाम है? माँ का बेटी बिलाव का नाम है ना। वेरी गुड। तो जॉन कीट्स ने कहा कि बिलाव, जॉन कीट्स ने, यस एलियट ने कहा कि माँ का बेटी बिलाव के छलांग लगाने की अद्भुत क्षमता थी। हाँ, वो इतना लंबा छलांग लगाता था कि वो हवा में उपलाता नजर आता था, मानो कि उड़ता नजर आता था। कोई भी उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता था। इसलिए उसने बोला हिज पावर ऑफ लेविटेशन। लेविटेशन माने क्या हो गया? छलांग। क्लियर? हाँ, उसने वहां पर एक बात और भी कही थी कि मैकेविटी अन्य बिलाव से ज्यादा सातिर था। अन्य बिलाव में से 2 का नाम उसने कहा, मंगोजरी, ग्रिडल बोर्ड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी एक साल क्वेश्चन में आ गया था मंगोजरी और ग्रिडल बोन क्या है? डॉग, टाइगर, नेम ऑफ एलिफेंट, नेम ऑफ रैबिट, 4 नाम कुछ दे देगा। उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? 5 का 5। ये 5 अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपकी गलतियां नहीं होती। वेरी गुड, नाइस। अगला लास्ट देख लेते हैं हम लोग। लास्ट, आइए ग्रामर पे थोड़ा चलते हैं। टुन्ना इज डैश वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट में ये कैसे लगा? एन क्यों नहीं लगेगा? केवल इंटेलिजेंट रहता तो एन लगाना पड़ता। अब इंटेलिजेंट के आगे क्या किया? वेरी, भी आ गया, तो भी क्या हुआ? कॉन्सोनेंट, लगाना क्या पड़ेगा? ई। क्लियर? आर्टिकल का मामला। द पुअर डैश हैप्पी। पुअर क्या हुआ? नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव? कोई भी नाउन या प्रोनाउन व्यक्ति, वस्तु, स्थान कैसा है जो इस बात को बताता है वो एडजेक्टिव होता है। रामू कैसा है? पुअर, तो एडजेक्टिव ना हुआ। तो जितना दुनिया में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ अगर दा लग जाता है तो प्लूरल बन जाता है। दिमाग में सेट कीजिए। हर 1 साल के बाद 1 साल क्वेश्चन पूछ देता है। रीच माना, द रीच माना अमीर लोग, पुअर माना गरीब, द पुअर माना गरीब लोग, सिक माना बीमार, द सिक मीन्स बीमार लोग। जितना एडजेक्टिव है उसके आगे अगर द लगेगा वो प्लूरल बन जाता है। द पुअर आर हैप्पी, द पुअर आर हैप्पी, गरीब लोग खुश होते हैं।
गरीब लोग खुश। क्लियर? ये ध्यान नहीं देना कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको ध्यान देना है कि उसको ब्रेन में सेट करना है। इसीलिए हम उसके लिए समझा रहे हैं, ब्रेन में उस बात को सेट कीजिएगा, उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा सही जाएगा। और अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। अगला क्वेश्चन आइए, यू हैव बीन स्टूडेंट, तुम छात्र रहे हो 2013 से, ईस्वी का नाम दे दिया, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम क्या लगाना है, इसका ऑप्शन नहीं दिए, नो ऑप्शन में आपका रहेगा भैया मेरे ए फ्रॉम, बी टू, सी सिंस, डी फॉर। तो जब यहां क्या है, यहां पॉइंट ऑफ टाइम है, ईस्वी का नाम है, तो आंसर क्या हुआ, सिंस। और यही अगर रहता 12 वर्षों से, फॉर होता ना, जनवरी से, महीना का नाम आ गया ना, सिंस, 3 महीने से, फॉर, सोमवार से, सिंस, 2 दिनों से, 7 बजे से, क्योंकि घड़ी के टाइम का नाम दे दिया, अब 3 घंटे से, एक्चुअली नाम दे दिया तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। ये समझना है, एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में ये अवश्य आएगा, बी अलर्ट फॉर इट, इसके लिए आप तैयार हो जाए। अगला देखिए, माई अंकल डैश टुडे मॉर्निंग, माई अंकल कम्स कि माई अंकल केम, माई अंकल हैज कम, माई अंकल विल कम। अगर यहां डेली रहता तो हमको क्या लिखना पड़ता, रोज आते हैं। अगर यहां यस्टरडे रहता तो कल आए, अगर यहां टुमारो रहता तो विल कम, कल आएंगे, कल आएंगे, राइट नाउ। लेकिन यहां दिया टुडे, टुडे माना क्या हो गया, आज, आज कौन टेंस है, प्रेजेंट, आज सुबह में आए हैं मतलब आ चुके हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में कोई काम हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के साथ V3 क्या देना पड़ेगा, हैज कम, राइट आंसर। अब लास्ट में बचा आपका वॉइस, और ये वॉइस ऊपर वाला छोड़कर आपके एग्जाम में आने से कोई नहीं रोक सकता। 5 स्टार डाला, राइट नाउ। शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दिया, तो भी आपका ध्यान नहीं है यहाँ, हम पूरा दिमाग लगा के आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हो। अगर नहीं पढ़ना हो तो कृपया ना आए, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत करना होगा ना। पे योर अटेंशन प्लीज। शी गेव मी अ बुक, गेव क्या हुआ, भार, टेंस पास्ट, किसने दिया, सी सब्जेक्ट, क्या दिया, ऑब्जेक्ट 1, थिंग वाला ऑब्जेक्ट ना, किसे दिया, ऑब्जेक्ट 2, पर्सन वाला ऑब्जेक्ट। क्या का आंसर आया तो थिंग, किसे का आंसर आया तो, अब ऑप्शन में देखेंगे थिंग आगे दोनों तरह से बना सकते ना, थिंग आगे किया है या फिर पर्सन आगे किया, थिंग आगे किया, ए बुक को आगे कर दिए, राइट। पास्ट टेंस है तो क्या लगाएंगे, वॉच, गिव का V3 गिवन, ये चीज जानते हैं ना। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद रखना है ऑब्वियसली। अब बचा मी, और फिर सी को पीछे करेंगे तो बाय हर। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर थिंग वाला ऑब्जेक्ट आप आगे कर देते हो, पर्सन वाला ऑब्जेक्ट पीछे कर देते हो, तो टू लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है ना। अब यहां ये वाला पहले साइड में परीक्षा में बना लेंगे और इससे अस्थिर से मिलान करेंगे, क्योंकि सब एक ही जैसा दिखता है, ये दोनों सेम है, केवल अंतर क्या चीज का, टू। आंसर क्या हुआ, 4।
ठीक इसी तरह से लगातार आपको मिलते रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एक एक चीज कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, वेल कम बैक टुमारो। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। अरे एग्जाम भी चल रहा है ना।